सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री चुनानी धाम की जय। श्री करोथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरि नमो नमो सतपुरु सतुहु नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधवा संतो सर्वसधि नहीं। सतगुरु साहिब संत सबे दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए है तिनको जा कुर्बान। निराकार निर्विषम काल जाल भय भंजन। निर्लेपब निज निज गुणम अकल अनुबय सुन धुना। हम सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरत ले उजल हिरंबर हरदम। बेपरवाह था है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमिरे सिद्ध हुई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोही पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो ल्याऊं आदि अंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धि सिद्धिदाता सोही। अभिगत गुणा अतीता हम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशा हम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पूं शीसम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्याबे बरमा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्याबे। सुमरत जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अधारा ध्याबे सहस 88। उतरे भव जल पारा कटे है यम की फांसी। सत साहिब जय। बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक एर प्रमाणे। बहुत भाइयों, अभी मैनेजमेंट के 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारों ने, जो इंडिया में कौन सी जगह है, रतन खेड़ा, टोहना रतन खेड़ा नाम जगह है कोई, वो स्कूलों में ये फर्जी पुस्तक ज्ञान गंगा, जीवने मार्ग, अंधा श्रद्धा भक्ति खतरा जान, बिना परमिशन के ये लोग अंदर के सत्संग करने की तैयारी कर रहे थे, बोल रहे हैं। अभी वीडियो वायरल हुआ है। तो इनका उधर के प्रशासन और स्कूल के टीचरों ने, शिक्षकों ने वो सत्संग होने नहीं दिया। बेचारे मुख नीचे करके निकल गए बोलते हैं, वो उन्होंने स्वयं बोल रहे हैं। तो बिना परमिशन के किए हुए बोलते हैं ये लोग। ये जिधर भी स्कूल में जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सत्संग के नाम में, समाज सुधारक बोल के नाम में पूरा तांडव मचा रखे हैं जोरों से। लेकिन इनका जितना भी परचम जो लहराए थे झूठी फर्जी पुस्तकों का, फर्जी ड्रामों का, अपने गुरु को, एक गद्दार गुरु के नहीं हो सके, दुष्ट और शैतान लोग सारे दुनिया में भ्रमित फैला रहे हैं। ये दिन पर दिन फैल रहे हैं। देखो, ये गद्दार नहीं बताते सच्चाई क्या है। सारा फर्जी ड्रामे पुस्तक लेके, पुस्तक में मिलावटी करके, नाना नचंका, नाना किस्म के ड्रामा, ये क्या बोलते हैं एक है ना, बिना देखे, बिना सच्चाई बताते हुए सब सही है बोल के अपने गुरुजी को विरुद्ध 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके अपने गुरु को जेल में डालने वाले गद्दार, ये अपराधी अभी तक सफल हो रहे हैं। लेकिन अभी ये ज्यादा दिन इनके टिकने वाले नहीं है, क्योंकि रतनखेड़ा, टोहना रतनखेड़ा नाम की जगह है, कोई इंडिया में कोई जगह है ऐसी। ये प्रमाण आ रही है भगत भाई, ये सच्चाई आ रही है इन गद्दारों का कुकर्म, ये अपराधी अपने गुरु को षड्यंत्रकारियों ने। भगत भाई देखो, ये सब ये बुजुर्ग लोग सब सुन रहे हैं इधर। अब ये पुस्तक पर फिर जब ये डुप्लीकेट पुस्तक समाज के इधर प्रचार करने आएंगे
तो हम लोग सवाल जवाब करेंगे तो इनको छोड़ेंगे क्या? लाजिम इनको मुश्किल हो जाएगी। ये सारा हम ही बता के घूम रहे हैं सबके सामने। ये पूरा यहाँ में प्रचार किया हुआ है। एक ज्ञान गंगा, जीवनी मार्ग, अंधश्रद्धा, भक्ति खतरा पुस्तक लाएंगे तो इनकी मुश्किल हो जाएगी। क्यों? सवाल मांगेंगे। इधर भी होना है, जैसे उधर यहाँ इसी विषय में बात हो रही है। देखो, क्योंकि ये संत रामपाल जी महाराज की पूरा चल रही है, अभी भगवान का चर्चा हो रही है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज, ये पुस्तक दिखाया था मैं, ये पुस्तक दिखाया था उनको, और ये बुजुर्ग लोग बोलते तुम्हारा गुरु संत रामपाल बलात्कारी है, हत्यारा है, नाना तरीके का आरोप लगा रहे थे। तो ये पुस्तक दिखाया तो ये बोल रहे हैं कि ये पुस्तक फिर फर्जी पुस्तक क्यों, कौन दे रहे, कौन कहाँ छपती है? तो इनके पूरा प्रमाण दिखा दिया। तो इन लोगों ने बोल रहे हैं जिस दिन देखेंगे उस दिन के भी इनका ये पुस्तक में बहुत मिलावटी लिखी हुई है, ऐसे ऐसे बोल बात चल रही है। तो हमने इनका पूरा खुला दिया, दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिया। तो विस्तारे होगा भगत भाइयों। अब इधर हर जगह इनको मुश्किल होगी, क्योंकि ये धंधाबाजी कर रहे हैं। ये कोई भी प्रमाण वाला पुस्तक नहीं है। संत रामपाल जी महाराज का अगर सही होते तो ज्ञान अमृत, भक्ति का सौदागर का संदेश पुस्तक कभी बदलते नहीं। ये अधर्मी लोगों ने अभी ऐसा किया हुआ है। सब खुलासा विस्तार हो गया है। इंडिया में तो अभी निकाल दिया उनसे रतन खेड़ा वाली भगत भाइयों को मालूम होगा। रतन खेड़ा ऐसा जगह है, वो स्कूल से बाहर निकाल दिया इनको। तो ये मैनेजमेंट वाले बताते रहे नहीं प्रमाण इनका कुकर्म। तो ये अब ये परमात्मा ने, बंदी छोड़ जी ने इस इनका सब खुलासा कर रहे हैं। अब आराम से विस्तारे गुरुजी ने बोले हैं, ओम प्रकाश भगत जी सत साहेब जय बंदी छोड़ की। मालिक ने दिनों दिन इनका उजागर कर रहे हैं भगत जी। हम लोग अब जागते रहना चाहिए। इनका कुकर्म सारे जगत में बताने चाहिए। सभी पुण्य आत्माएं, सब हमारे भाई बहन हैं, सब बुजुर्ग, सब हमारे अपने हैं। तो इन कुकर्मियों के चंगुल से इनको सच्चाई बतानी चाहिए। हम तो और कुछ नहीं कर सकते, सच्चाई बता सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। यही काम कर रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक में इन कुकर्मियों का पूरा प्रमाण है। इनका गिरोह कितना है, ये गिरोह है, ये तांडव मचाने वाले गिरोह है। ये कोई धार्मिक संगठन वाले नहीं है, ये अपराधियों का गिरोह है। ये खुलासा हो चुका है, क्योंकि जब इन लोग पास प्रमाण ही नहीं है, ऐसे दुष्ट लोगों का 51 इस संगठन में 51 पदाधिकारी है। ये दलाल लोग, पुस्तक सारे का सारा फर्जी पूरी प्रमाण हो चुका है, प्रमाणित हो चुका है। इन लोगों ने एक भी प्रमाण नहीं दिखाते। तो ये कुकर्मियों का सारा खुलासा हो चुका है भगत भाइयों। तो इनके पुस्तक अभी स्कूल में भी शुरू हो गया। स्कूल में जाना यही प्रचार के कारण ही हो रहा है, क्योंकि अब सोशल मीडिया है, ऐसे अभी हर जगह देखता है। समय आने पर इन पर भी अभी कोई बोल नहीं रहे, लेकिन सामने देखेंगे तो लाजिम। जैसे मुझे कोई प्रचार करते दिखा जाएगा तो ये फर्जी पुस्तक के बारे में पूछूंगा सवाल, ये हमारा हक बनता है। क्योंकि एक निर्दोष संत को सता के आज देखो जेल में कैसे बैठ रहे हैं कुकर्मी। तो भगत भाइयों, प्रमाण को मानना चाहिए। विस्तार इनका सारा तांडव खुल रहा है भगत भाइयों। आज मैं अलग ही, अभी ये सच्चाई है, जितना मर्जी बोलो, जैसे मर्जी बोलो, ये प्रमाण है इनके कुकर्मों का। कैसे भी वो बोल सकते हैं भगत भाइयों, ये लिखी हुई प्रमाण है। चाहे डबल तिरबल 6 बार 10 बार एक ही चीज को बताना चाहिए। हमारा काम क्या है? यही काम है। अपना काम भी करेंगे और ये प्रमाण सहित सब कुछ उजागर भी करता रहेंगे। तो भगत भाइयों, इन कुकर्मियों का सारा सा खुलासा दिनों दिन निकलता आ रहा है।
इन हत्यारों का। भगत भाइयों, देखो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक। गुरुजी का भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। देखो भगत भाई, ऐसा शैतानों ने आश्रम हाईजेक करके रखा हुआ है। इनका 51 पद का गिरोह है भगत भाइयों। गुरुजी के भाई महेंद्र के द्वारा अपने घर गुरुजी को आने से मना करना। रोहतक में महेंद्र, जो जगत के नाते से सदगुरु देव जी के भाई के लगता था वे पूर्व से ही पुलिस विभाग से एसपी रोहतक का ड्राइवर के पद पर नौकरी करता था। वे अपना एक घर रखा था। गुरुजी अपने भाई के नाते महेंद्र के पास रोहतक के स्थित घर पर जाया करते थे और अपने भाई महेंद्र से कहा करते थे कि भक्ति करनी चाहिए, भक्ति से सुख प्राप्त होता है, विघ्न बाधा दूर होता है। हर बार महेंद्र के पास जाकर गुरुजी परमात्मा की महिमा का गुणगान करते थे और महेंद्र को भक्ति करने के लिए उत्तेजित रहते थे। मगर गुरुजी के भाई जी को ये सब कुछ ठीक नहीं लगता था। मगर बड़े भाई के होने के नाते कुछ बोलना भी पाते और मन ही मन गुरुजी से नफरत करते थे। मन में सोचते रहते थे कि थे अपने बड़े भाई के प्रति रोज आकर ये भक्ति तो वे भक्ति करने निर्देशित करते, मेरे माथे को चाटा करते हैं। इसी तरह समय बीतते गया। एक दिन महेंद्र अब मोहनलाल नाम से जाने जाते हैं ने गुरुजी रामपाल जी महाराज को आने से मना कर दिया और गुरुजी को, देखो भगत भाइयों, ये विचार करनी बात है। जो अपने गुरु को घर में आने से मना करने वाला गद्दार, ये अपराधी, ये 51 पत्रकारी गिरोह का नायके, अपराधी अभी आश्रम का धंधा ठेकेदार बन के बैठ गया है भगत भाइयों। खुद कुकर्मी शैतान 2006 से भगौड़ा घोषित किया हुआ है इस गद्दार, ये अपराधी। और अभी ये धार्मिक संगठन का खोल के कमाई खाने का धंधा बना दिया भगत भाइयों। गुरुजी रहते सहते गुरुजी का बात नहीं माना इस शैतान ने। ये शैतान है भगत भाइयों। सब विचार करें, समय रहते जागें। इस गद्दार ने सबको बर्बाद कर रखा है भगत भाइयों। ऐसा कसाई, ये शैतानी है। 5 महिला 1 बच्चे का हत्यारा। खुद का कुर्बानी नहीं दी हुई, लेकिन दूसरे बेचारे प्यारे भगत भाइयों का कुर्बानी ली गद्दारों ने। देखो भगत भाइयों, ये प्रमाण है। मोहनलाल नाम से जाने जाते हैं ने गुरुजी से रामपाल जी महाराज से आने से मना कर दिया। गुरुजी के उल्टी सीधी बातें सुना ही दिया। कहा कि मेरे यहाँ आना है तो भक्ति की बात छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है, पैसे कमाओ, अपने बाल बच्चों को अच्छे परवरिश एवं पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। तो भगत भाई देखो, इस शैतान ने, इसको भक्ति से कोई लेन देन नहीं भगत भाइयों, ये विचार करनी चाहिए। एवं पढ़ा लिखा कर योग्य बना देना ही भक्ति है और कुछ नहीं। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने अपने भाई महेंद्र के घर रोहतक से उस घटना के बाद जाना ही छोड़ दिया भगत भाइयों। आध्यात्मिक उम्र 5 वर्ष होने के साथ ही सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा सत्संग प्रारंभ करना भगत भाइयों। ये प्रमाण है ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक भगत भाइयों। और इनकी फर्जी पुस्तक में कहीं भी भगत भाइयों, कहीं भी ये एड्रेस नहीं है भगत भाई। जिस तरह ऐसा देखो भगत भाई, ये प्रमाण है। और इनके फर्जी पुस्तकों में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। देखो ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20, लेखक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य सुखदास जी, ये बकायदा ये प्रमाण है भगत भाइयों। प्रकाशनाधिकार कॉपीराइट, इस पुस्तक सर्व प्रकाशनाधिकार कॉपीराइट इस पुस्तक के लेखक प्रकाशक के पास सूचित है। इस पुस्तक को अथवा इस पुस्तक के किसी भी भाग पर्सन को नकल कॉपी करके किसी भी अन्य द्वारा छापना या छपवाना कानूनी अपराध है एवं कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध है और ऐसा करने वाले के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी भगत भाइयों। प्रमाण है। संग्रहकर्ता संत रामपाल जी महाराज का शिष्य शशिभूषण दास, मूल्य ₹90, धर्मार्थ मूल्य ₹30,
प्रकाशक सत्साई चैरिटेबल एंड वुमेन वेलफेयर ट्रस्ट, रजिस्टर नंबर 132 2021, गली नंबर 8A, गौरक्षी, सासाराम, जिला रोहतास, बिहार, पिन कोड इतना भगत भाइयों। रूबीदासी भगत जी सत्साई, भगत माई सत्साई, जय बंदी छुड़की भगत जी हो। सब बताना चाहिए गुरु जी का। इन अपराधियों ने सबको धोखा दे रखा है। सच्चाई आप लोगों के पास है। पढ़े ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक, 429, 430, जितने भी इन गद्दारों फर्जी आश्रम वाले हैं इनसे मांगे प्रमाण। सच्चाई मांगना किसी से द्वेष करना नहीं है, सच्चाई हमारा देखने का अधिकार है, क्योंकि गुरु पाने के लिए हम लोग भी घर सब कुछ त्याग करने को तैयार हैं। लेकिन ये गद्दार, ये अपराधी, ये धंधेबाज, ये 51 पदाधिकारी इस पुस्तक पढ़ेंगे तो बाकायदा प्रमाण सहित खुलासा होगा भगत भाइयों। सच्चाई है, ये सत्य है। आज गुरुजी ने देखे किस तरह से जेल में रख दिया इन गद्दारों ने, इन अपराधियों ने, इस षड्यंत्रकारियों ने। भगत भाइयों इस सारा खुलासा हो चुका है। अभी इंडिया में इन गद्दारों ने स्कूल में प्रशासन के गैर प्रशासन से अनुमति लिए बिना सत्संग करने के जाते थे ये लोग। देखो खुल रहे आ रही है सोशल मीडिया में। हमें बोलने की क्या जरूरत पड़ी थी, हमें क्या पता था। लेकिन ये सोशल मीडिया ही माध्यम बना हुआ है अभी भगत भाइयों। हथियार, सबसे बड़ा हथियार ही सोशल मीडिया है। इतना मालिक ने दया की हुई है। घर घर में मोबाइल एंड्रॉइड फोन है भगत भाइयों। अपने पास मोबाइल रखो, एक 5 मिनट का सत्संग बना, 5 मिनट का एक वीडियो बना दो। हमें क्या ज्ञान बताने की जरूरत नहीं, ज्ञान तो गुरु जी का है, संत रामपाल जी महाराज जी का है ज्ञान, ये कसाईयों का नहीं है। ये गद्दारों से डरना क्या बात है, ये अपराधी तो है ही है, हत्यारे हैं 28 लोग। ये 28 लोग को बचाने के लिए सारा एक उपक्रम कर रहे हैं। ऐसे गद्दार हैं ये, गुरु जी का नाम लेकर रोटियां सेकने का काम करते हैं। ये 28 लोग को जेल में डाल क्यों नहीं देते? गुरु की जरूरत है हमें। गुरु जी के सामने प्रमाण सही, जैसे ही बकायदा मैं फोटो देख रहा हूँ, ऐसे गुरु जी सामने होना पड़ता है। इस नाम दीक्षित ये जो भी क्रियाकलाप है भक्ति करने का, भक्ति मार्ग, गुरु सामने होना होता है। ये कसाईयों ने सारा जगत से भी बदतर काम किया। जगत को बोलते हैं लेकिन जगत से भी लापरवाह निकले ये लोग। जगत तो बहुत अच्छे हैं, अपने धर्म में, अपने जो भी क्रियाकलाप में अड़ी गए। मरे जाए किसी को हिला सकता नहीं, लेकिन ये अपराधी ऐसे निकले, ये तांडवखोर गद्दार लोग 5 कौड़े के लिए हत्या तक की है। और उस खून से लथपथ हुआ आश्रम बोलते हैं। ये 5 महिला 1 बच्चे के हत्यारे, वो क्या है आश्रम? जहाँ गुरु नहीं, जहाँ गुरुजी नहीं, वो क्या आश्रम है? जो खून 5 महिला 18 महीने का बालक का हत्या करके खून से लथपथ हाथों से बनी हुई आश्रम, क्या आश्रम हो सकती? अरे ये खूनियों का ये तो अखाड़ा है। ये मैनेजमेंट वालों को वो इसमें करना चाहिए, कुश्ती का अखाड़ा खोलनी चाहिए, बहुत उसमें सही लगते हैं ये लोग हैं। और ये अखाड़ा है, ये आश्रम नहीं है। आश्रम का मतलब ये जानते ही नहीं है। अगर जानते तो ऐसा तांडव नहीं बचे। अगर कोई सही बोलते तो गाली देते हैं। जब ज्ञानी होकर बोलते हैं सारा दुनिया को हम सद्भक्ति सतमार्ग ले आएंगे, दहेज मुक्त करेंगे, बोले अरे इनको पैसा के लालची लोग। जब ये एक शादी से लाखों रुपया आती है तो इन लोगों को ऐसा करने में क्या दिक्कत है? छोड़ो, कल देखेंगे बोलते हैं, इसलिए गुमराह कर रहे हैं। लेकिन अब भगत समाज सब जागरूक हो रहे हैं। इन कसाईयों के साथ कभी ब्याह नहीं कराएंगे उनके कगे। अरे गुरु विहीन कुछ भी काम नहीं होगा भगत भाइयों। ये प्रमाण है, सच्चाई है। आज तक इन फर्जी आश्रम से, इन मैनेजमेंट के 51 पदाधिकारी कसाईयों ने एक भी गुरु जी का केसों का फाइल नहीं दे सके। इन गद्दारों का कौन विश्वास करेगा? तो प्रमाण है, प्रमाण को माना जाता है। कोई भी इन कसाईयों का ऐसे बात बड़ी करते हैं, लेकिन बिना प्रमाण के, ये हम बकायदा प्रमाण दे के इसको झूठा साबित करने वाला को 11 लाख 1 रुपया का इनाम भी रखा गया है। भगत जी ओम प्रकाश जी राजस्थान से भगत जी बोल रहे हैं, ओम प्रकाश दास जी, बकायदा 11 लाख का इनाम रखे सके। हम तो काम करके खाने वाले आदमी है, अब हम तो इतना नहीं सकते। लेकिन
हाँ, हमारे हैसियत से जितना भी है 5-6 हजार रुपया रख सकते हैं, लेकिन हम इतना ज्यादा तो नहीं रख सकते। लेकिन पैसा वाले भगत जी रख रहे हैं। देखो 11 लाख रुपया पाने का बकायदा। हम लोग तो बोल सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है नहीं। तो एक प्रमाण है, 11 लाख रुपया पाने का कोई इच्छा है तो इस पुस्तक को झूठा साबित करके दिखाए। बकायदा चुनौती दी हुई है, लेकिन ये मेरे के कसाई लोग सामने नहीं आते, पूरा फर्जी। वही जो SA न्यूज चैनल है ना, इसमें जो बोलने वाला ये भी गद्दार है। एक भी SA न्यूज वाला एक भी गुरुजी का केसों का फाइल नहीं बोलता है। ये अपना ही गुरुजी के विरुद्ध ये अपने आप मुस्लिम बनाते हैं, अपने आप हिंदू बनाते हैं, अपने आप सब ये बनाते तांडव करके करते हैं और दुनिया को भ्रमित करते हैं। इसलिए जगत के पुण्यात्माएं से विनम्र अनुरोध है, इन कसाईयों के भ्रम में मत, इन्होंने भ्रमित करने से इन पे मत उलझे, इनके बहका में न आए, इनसे बकायदा बात करें। ये संत रामपाल जी महाराज को अगर ठीक है, जिसने ज्ञान समझा है तो प्रमाण मांगनी चाहिए। सभी केसों का जजमेंट फाइल आज तक 2014 से आज 2025 होने वाला है। एक गुरुजी अंदर, संत रामपाल जी महाराज अंदर क्यों है, इन कसाईयों से बात करनी चाहिए, सच्चाई बात करनी चाहिए। तो अभी विस्तारे सब इनका खुल रहे पर्चा। हाँ, तो भाइयों, ये ज्ञान अमृत षड्यंत्र का भी इस पुस्तक और छोटा सा भिडियो बनाइए, डालिए सोशल मीडिया में। जानुहुन्छ यो यही हो संत रामपाल जी महाराज। यो चाहिँ जो अहिले 2014बाट जेलमा हालेको थियो नि, जो इनकै शिष्यले, यिनी अपराधी, यिनमा 51 पदाधिकारी जो दुष्ट लोग अहिले पुस्तक बाँड्दै हिँड्छन् नि गाउँ घरमा, हो यिनैका षड्यन्त्रकारीहरूले आफ्नो गुरुलाई जेलमा हालेर अनि कमाई खाने तपाईँ हामी जस्तालाई भ्रमित गर्दै ये यस्ता गरेर हिँडी खान्। यसैको नहोस्, कसैलाई जागरुक होस् भनेर यो चिज भन्दैछौँ हामी त गइयो आउनु नजानु यसरी हाले। यिनैलाई 5 महिला 1 बच्चाको हत्या गरेर आफ्नो गुरुजीले भनेको अराको हो भनेर लगाएर आफ्नो गुरुलाई दोष दिएर आफ्नो गुरुजीको विरुद्ध गवाही दिएर सजा गराछन्। तिनले यहाँ आश्रमहरू खोलेछन्। इनका 51 पदाधिकारी यसै पुछ्न खान्। यिनी दोषी, जो मेन दोषी छन् नि, यसैमा छन्। यस्तो छ, आफ्नै गुरुजीलाई सारा दुनियाँमा बदनाम गराछन्। अनि त्यस्ताले समाज सुधार कहिले गर्छन् हैन? जो झुटुको साथ लागेर सामान्य मिठो मिठो बोल्छन्, लेकिन सच्चाइ बताउँदैनन्। हेर्नुहोस्, तो यस्तो गाह्रो छ, हेर्नुहोस्, बुझ्न बहुत गाह्रो छ, कठिन छ। तो भगत भाई यही देखिए, ये प्रमाण हम जग में बता रहे हैं। और ये लोग इधर पुस्तक पकड़ के आएंगे तो लाजिम पकड़ के पूछा करेंगे और इसमें बवाल भी होएगा, क्योंकि इनके पास प्रमाण नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है इनके पास। तो अभी ऐसे भी इनका फर्जी ड्रामा है बोल के अभी इंडिया में अभी आया, एक मैसेज आया, स्कूल में भी बंद कर दिया इन लोगों को। तो ये खुलासा है, कब किस किस से छुपाएंगे? जब प्रमाण ही नहीं है तो इन लोगों को अधिकार नहीं है। हाँ ठीक है, अगर गुरुजी को इन लोगों ने ये 28 लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करा के पुलिस कस्टडी में कोर्ट में ला के पेश करेंगे और गुरुजी निर्दोष होने का सफाई देंगे, तो अगर हम दोषी है तो हम भी सजा को भोगने के लिए तैयार हैं। लेकिन गुरु को जेल में रख के 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके, अगर गुरु, हम लोग जेल में आके बैठ के गुरुजी निकाल सकते हैं, तो तुम गद्दार ऐसा भी करो, हमें जेल भेजवा दो, गुरु को बाहर निकालो। हम जेल बैठने से सारा संसार में कल्याण हो सकता था, ये भी मंजूर है, लेकिन तुम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते। और जो हत्या की हुई है, सबसे बड़ा डाका पुरुषोत्तम सैनी, ये बराबर है। कुरुक्षेत्र में बकायदा फर्जी आश्रम खोल के धंधा बना रखा है। तो ये प्रमाण है भगत भाइयों, विचार करनी चाहिए। अपने आप तो दुख थोड़ा से भी सहन नहीं कर सकते हो, अपने को दुख बोलता है और औरों को बेचारे देखो, 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करके, किसी का घर बर्बाद करके, ये बड़े बड़े महल, बड़े बड़े फर्जी आश्रम खोल के
ज्ञान बांटते फिर रहे हैं, नाटक नौटंकी। ये अभी बुजुर्ग भी बता दिए, इन लोग इनको भी बताया, हम हमारे इधर के इनको भी बता हो गया। अब जहाँ भी पुस्तक लेके आएंगे इनको क्या दो पूरा प्रमाण है, कोई विश्वास नहीं करेगा। क्योंकि एक निर्दोष संत को जेल में रख के उन पर आज 75 साल के हो गए हैं, दोष देकर न जाने कैसी कैसी अत्याचार कर कर अपने ही गुरुजी को इन लोगों ने ऐसा तांडव मचाया। तो ये प्रमाण बहुत से है भगत भाइयों। तो खुलासा इन लोगों का दिन पर दिन खुलासा हो रहा है। ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक सभी को पढ़ना चाहिए भगत भाइयों। तो ज्यादा दिन नहीं है अब इनका, खुल रहे बिस्तर बिस्तारे। ये लोग इसीलिए सामान्य नहीं आते क्योंकि ये लोग सब झूठे प्रचार कर रहे हैं, झूठा सारा झूठ। इनके पास कोई ज्ञान नहीं है, गुरुजी का ज्ञान, गुरुजी का डीवीडी चुरा के ल बस्नु बुवा, गुरुजी का सबै चुरा कर के बस्नु। ये जम्मा यहाँ डुप्लिकेट मान्छे। गुरुजी तो सही हुनुहुन्छ, तर गुरुजी सही है लेकिन मान्छे जो अभी प्रचार करते हैं ना गुरुजी के नाम पे, संत रामपाल जी नाम बोल के प्रचार करते हैं, हम समाज सुधार करेंगे, हम ऐसे बोल के ऐसा करते हैं ना जो ये गद्दार लोग, इन्हीं ने ऐसा पूरा किया हुआ है। अपने गुरुजी को 5 महिला 1 बच्चे का हत्या करनी घरे, और उनके विरुद्ध यही इधर ही है, देखिए ना यहाँ पे इन लोगों का शिष्य ने ही अपने गुरु को जेल में डाला। गुरुजी की बयान है कि न्यायालय चंडीगढ़ में हाजिर होने के बकायदा प्रमाण है, इधर है हेर्नुहोस् है, यहाँ यस्तो छ यिनीहरूको कुकर्म है। गुरुजी के कितने केसों में बरी हुए और कितने केसों में सजा कराया, शेष बरामद सिलेंडर 400, यहाँ बकायदा प्रमाण है। इन्हीं के शिष्यहरूले ये देख्नु आरएसएस में के कारनामों से करीब 31 मुकदमे दर्ज हुए। इन 31 मुकदमे में से 2 मुकदमे 429 2014 एवं 430 2014 को छोड़कर शेष मुकदमे दूसरे लोगों ने अर्थात जगत के लोगों ने यानी जगत र भगत भन्ने जो संत रामपाल जी महाराज को नाम दीक्षा जिसने लिया उनको भगत बोलते हैं। जैसे तपाईले नाम दीक्षा लिनु हो भने तपाईलाई भगत भनिन्छ, और जस्तो नाम दीक्षा लिनु होइन तपाईँ जगत। जस्तो तपाईहरुले जस्तो बाहिरको मान्छेले गुरुजीलाई आरोप लगाएर सजा गराएको थिए, तिनमा कुनै केसमा पनि गुरुजी बाइज्जत बरी हुए। जो इनके शिष्य ने गवाही दिया हुआ है उस केस में जो 429 430 में सजा हुई है संत रामपाल जी महाराज को, जेल भएको छ कि अहिलेसम्म आजीवन कारावास। तो यही भनेको छ, अर्थात जगत के लोगों ने या ऑफिशियल पुलिस ने दायर कराए थे, पुलिसवाले गरेको मुकदमामा पनि गुरुजी बरी हुनु हो। 429 2014 एवं 430 गुरुजी के 2 शिष्यों ने गुरुजी के खिलाफ दर्ज कराए। इन शिष्यों के द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे गुरुजी के अन्य शिष्यों ने गुरुजी के विरुद्ध अपना बयान दिया और इन्हीं 2 केसों में गुरुजी को सख्त से सख्त सजा सश्रम अंतिम श्वास तक का आजीवन कारावास की हुई तथा शेष मुकदमे जो अन्य लोगों द्वारा अर्थात जगत या पुलिस वालों ने दर्ज कराए उन सभी केसों में मुकदमों में जितने भी फैसले आए हैं गुरुजी उनमें बाइज्जत बरी हुए हैं। जो मामले लंबित है उनका विचारण 4-5 केसों में चल रहा है। आप भगवत समाज को सोचना चाहिए कि जितने भी केस दूसरे लोगों ने दर्ज कराए उन्हें न्यायालय के संत रामपाल जी को निर्दोष पाया और 2 केसों में गुरुजी को शिष्य उन्हें दर्ज कराए थे जिन्हें में आरएसएस मैनेजमेंट के लोगों ने अपना स्वीकृति बयान एवं गवाही दी थी। उन्हीं केसों में गुरुजी के सख्त से सख्त सजा क्यों हुई? आपके अंदर उठे इन प्रश्नों का जवाब आपकी आत्मा के जमीर पर निर्भर करता है। आगे की बातें इस पुस्तक के अगले संस्करण में मिलेगा। शशिभूषण दास जी उर्फ शशिभूषण दास। इतना भगत भाइयों, इसलिए एक प्रमाण है सभी के लिए, सभी पुण्यात्माएं के लिए। ये हर कोई भगत भाई बोलनी चाहिए सच्चाई, प्रमाण सहित है। हम कोई मैनेजमेंट के अपराधी जैसे फर्जी पुस्तक छपा के फर्जी कारनामा करने, नाम देते फर्जी धंधा
बेचिया था जब यो ज्ञानमा लाग्यो। यो नम्बरी पुस्तक, यो गुरुजीको केशौको पुस्तक हो। हामीलाई यो पढेपछि थाहा भयो कि कसले यो काण्ड गराछ, कसले यो कुक्रम गराछ। जति पनि छपाएर पुस्तक बटाउन हिँडे छन्, म पनि हिँडे थिएँ कुनै बेला। यहाँ छ नि त्यसपछि बन्द गरिदिएँ, म जानै छोडिदिएँ। यी सब यस्तो गरेर सबैले सब कुक्रम खुलासा हुँदैछ। अहिले इन्डियामा पनि फर्जी यो स्कुलमा प्रचार गरिरहेको थिए अरे, त्यहाँ पनि बन्द गराउँदैछन्। बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ यिनीहरूको पनि। ल भगत भाइयों, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक अवश्य पढ़ें और 5 मिनट का वीडियो भी बना के डालें भगत भाइयों। सच्चाई हर जग जग पहुंचानी है भगत भाइयों। सत्य हम क्या है, हम ज्ञानी नहीं है, हम तो इस पुस्तक से सामने रख के पढ़ना बस इतना काम है भगत भाइयों, ताकि हर जगह ये पहुंचे और जगत के पुण्य आत्माएं भी सतर्क रहें ऐसे दहशतगर्दों से। ये दहशतगर्द ही है ये लोग, जो अपने गुरुजी को नहीं बख्शा, अपने गुरुजी के नहीं हुए, ये किसी के नहीं हो सकते। प्रमाण भगत भाइयों आप पर बीतेगी। जैसे मध्य प्रदेश में भी ऐसा कुक्रम हुआ था भगत भाइयों। तो सभी को पढ़नी चाहिए पुस्तक, ये प्रमाण है। तो सभी को ये 5 मिनट का वीडियो बनाने में कोई टाइम नहीं लगती, हर किसी ने बनाना चाहिए। तो भगत भाइयों